जय श्री राम। सभी भक्तों को राधे राधे। हम आप लोगों को श्री रामचरितमानस की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और हमारे रामचरितमानस प्रेमी बहुत प्रेम से सुनते भी हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। हमें आगे बढ़ाइए। जय जय श्री सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। आइए हम आप लोगों को श्री रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से। सीता जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। इतना आनंद आ रहा है, सब देवी देवता पधारे हुए हैं। आइए हम आगे की कथा आप लोगों को श्रवण कराते हैं। होम सहाय तनु धरे, अनलु अति सुख आहुति लेहि। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। विप्र बेश धरि वैद सब कहि विवाह विधि देहि। देखो कितना आनंद आ रहा है। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समु जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। राम सिया राम जय जय राम। जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमैना। राम सिया राम जय जय राम। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंधो मंगल जल पूरे। निज कर्म देत राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र
पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरे अवसर जाने। बरु बिलो के दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनो चौदिसी चले। जे पद सरोज मनोज हरिउर, सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमेरत विमलता, मन सकल कलेमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे परसि मुनि बनितास लही गति, रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको संभुचि, सिर सुचिताय बदे सुरबर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे। जे पद पखारत भागे भाजनु, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनद भरे। सुख मूल दूलहु देखि, दंपति पुलक तन हुल स्योहियो। करि लोक भेद विधानु, कन्या दानु नप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण
हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हिमि बहिमो बंत जिमि गिरिजा महेश ही, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों करय विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिसमें विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुधि बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि बहर सही विबुध सुरतर सुमन सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कले भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाइन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं, मनोहर जोड़ी का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वो थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही। महमनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात तो बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमय हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी,
नेग सहित सबरी तीन बेरी राम सिय सिर से दूर देहि शोभा कहीं न जात विधि के। मुनियों ने आदरपूर्वक भामरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जल जो भरिनी के शशि भूप लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुल्हने बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासनु जाने जाने बैठे बरासनु राम जनक मुदित मन दशरथु भये तनु पुलक पुनि पुनि देखि सप अपने सुकृत सुरत तरु फल नये भरि भुवन रहा उछाह राम विवाहु भासव ही कहा केहि भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई कारिके कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करे सो ब्याहि न भरत ही दये मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को सबको श्री सीताराम। जय जय श्री राम। राधे राधे। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा करना, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। बस हम आप लोगों को ऐसे ही सुना देते हैं, क्योंकि हम भी पढ़ लेते हैं, आप लोग भी सुन लेते हो। इसी कारण से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम। जय जय श्री राम।